you are most welcome. Today we are doing live process, 10th CBSE, chapter 6, biology, science. Today we are doing part 2. In part 1 we have finished about live process. What are live process? The essential functions performed by living organism for survival. कौन से essential perform करते हैं living organism survival के लिए? Nutrition हो गया, intake of food, respiration हो गया. Respiration means food जो absorb होता है वो सेल के पास जाता है, ऑक्सीजन और फूड, फिर एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन. फिर उसके बाद क्या पढ़े थे अपने? थर्ड वाला पढ़े ट्रांसपोर्टेशन. और जो फूड बना है अब वो पूरा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पूरे हर सेल टू सेल, तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया. फिर लास्ट वाला पढ़े थे, फोर्थ वाला पढ़े थे अपने एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन में क्या पढ़े थे अपने? एक्सक्रेशन में जो वेस्टेज चीज जो हमारे शरीर में बाहर निकलना चाहिए, है ना, जो वेस्टेज, जो भी वेस्टेज रहता है वो बाहर निकलना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉइजन पूरा शरीर में फैलेगा. तो उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन. ये चारों बेसिक थिंग्स है जो सरवाइव होने के लिए लिविंग बींग्स को बहुत जरूरी है. और उसी को जो बेसिक फंक्शंस जो चलते हैं हमारे शरीर के अंदर सरवाइव होने के लिए, ये चार प्रोसेस जो चलते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, फिर नेक्स्ट क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन. ये चार प्रोसेस बहुत जरूरी है. अब पार्ट टू में अपन पढ़ेंगे फॉर लाइव प्रोसेस एनर्जी इज नीडेड. लाइव प्रोसेस के लिए, फॉर लाइव प्रोसेस के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है. और एनर्जी कहां से मिलेगी? गॉट फ्रॉम फूड. समझा? अगर लाइव प्रोसेस करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तभी ये चारों लाइव प्रोसेस होंगे. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन. ये चारों प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? लाइव प्रोसेस के एनर्जी. एनर्जी इज नीडेड. एनर्जी नहीं रहेगी तो चारों लाइव प्रोसेस नहीं होंगे. तो एनर्जी कहां से मिलेगी? गॉट फ्रॉम फूड. जो फूड लेते हैं उससे एनर्जी मिलेगी. तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है लाइव प्रोसेस के लिए? लिविंग बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड. फूड एक फ्यूल के रूप में एक्ट होता है और प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स. क्या काम करता है फूड? एक फ्यूल के रूप में काम करता है और वो एनर्जी देता है सभी लिविंग बींग्स में. इस प्रकार बेसिक रिक्वायरमेंट इज फूड. नेक्स्ट, living beings need energy to perform various life process and other activities. लिविंग बींग्स को काय के लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस और अदर एक्टिविटीज जो करना है उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है लिविंग बींग्स को. और एनर्जी फूड के द्वारा ही मिलेंगी. लिविंग बींग्स नीड एनर्जी ड्यूरिंग स्लीप. लिविंग बींग्स जब स्लीप करता है, जब सोता है, जब सोया रहता है, तभी भी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना. लाइफ प्रोसेस चलते रहता है. लाइफ प्रोसेस जो है हमारा वो रुकता नहीं है. अंदर में जो शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है वो चलते रहती है. फॉर नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक नॉन स्टॉप हार्ट बीट. बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि नॉन स्टॉप हार्ट बीट होते ही रहता, अपन सोए भी हो तो, स्लीप में हो. विच पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. जो पंप्स करता है ब्लड को पूरे बॉडी में. हम चाहे स्लीप करो या न करो, हम स्लीप के वक्त भी ये प्रोसेस चलते रहता है. अब अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. सबसे पहला पढ़ेंगे अपन न्यूट्रिशन. अपन चारों पढ़ने वाले, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन इन डिटेल्स. वी अंडरस्टैंड ऑल 4 टॉपिक्स इन डिटेल्स. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन. व्हाट वी विल अंडरस्टैंड? न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं. किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम फूड अंदर लेते हैं, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट. और वो फूड को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं. टू प्रोवाइड एनर्जी. काय के लिए यूटिलाइज करते हैं? जो फूड अंदर लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे शरीर. टू प्रोवाइड एनर्जी, और जिससे कि एनर्जी बनाता है. फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज. उसके कारण कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के अंदर कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं. समझ गया न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस टेकिंग इनटेक ऑफ फूड, टेकिंग फूड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट. हम फूड लेते हैं, उसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए. और फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये जो फूड लेते हैं वो एब्जॉर्ब करता है हमारा शरीर. फिर ब्लड के द्वारा ये पूरे सेल टू सेल जाता है. फूड जाता कि नहीं? पूरे सेल टू सेल. और सेल में एनर्जी तैयार करता है. सेल के अंदर कौन सी
कौन सा ऑर्गेनिल से जो एनर्जी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस ऑफ सेल है, वो एनर्जी बनाता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन कहां से आया ये वर्ड? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट से आया वर्ड, है ना। तो न्यूट्रिएंट क्या होता? न्यूट्रिएंट इज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है न्यूट्रिएंट? इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, सर्वाइवल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या न्यूट्रिएंट लगता है हमारे शरीर में? कौन सा फूड लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, है ना, ये सब हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो हम लेते हैं, इसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, वो मेंटेनेंस के और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है हमको। अब मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, सबसे कॉमन फूड क्या है जो एनर्जी देता है? हम खाते कि नहीं, रोटी चावल सब खाते हैं, है ना। तो एनर्जी जो देता सबसे इंपॉर्टेंट फूड है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट फूड है जो हमको एनर्जी देता है। अदर एसेंशियल फूड क्या है? दूसरा एसेंशियल जरूरी चीजें क्या है? फैट्स और प्रोटीन, ये भी बहुत जरूरी है। फैट्स और प्रोटीन ये भी इंटेक करना जरूरी है, प्रोटीन और फैट्स। फिर एसेंशियल फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन एंड वाटर, ये भी चीज बहुत जरूरी है हमारे। तो ये है हमारे को न्यूट्रिएंट जो लेना, हम फूड जो लेते हैं, समझे कौन से फूड लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, वाटर, ये सब सर्वाइवल के लिए ये बहुत आवश्यक है। चलो गाइस, नाउ वी डू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? जो हम फूड लेते हैं उसके भी कुछ मैटर होते हैं लेने के। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन से मोड्स होते हैं? ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाय ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है कौन से मोड मेथड लेता है ऑब्टेनिंग फूड, वो पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ प्रिपेयर करता अपना फूड, सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना। हेटेरोट्रॉपिक अदर ऑर्गेनिज्म को इंटेक करते हैं ना। हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो यानी सेल्फ, और ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होगा? सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या होगा ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग? सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी खुद न्यूट्रिशन, अपने आप सेल्फ फूड प्रिपेयर करना, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक चीजों से। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। क्या हो रहा है इसका मतलब? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद तैयार करता फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी के रूप में लेता है सनलाइट, है ना। समझा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कौन है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कौन वाले एग्जाम्पल है? ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ग्रीन प्लांट और सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटोट्रॉप किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बनाते अपना खाना खुद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मदद से आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। कौन है ऑटोट्रॉप? ऑल द ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सभी जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, और सर्टेन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रहते हैं, सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं रहते। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक। हेलो गाइस, नाउ वी अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अपन पर ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड,
है ना, जैसे कि ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट और सर्टेन बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स which prepare their own food with the help of inorganic material carbon dioxide and water in the presence of sunlight. I have already explained you. Now we understand autotrophs. Autotrophs जो रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन पिगमेंट रहते, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या रहता है ऑटोट्रॉप्स में? ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल जो रहता है ग्रीन पिगमेंट, वो ट्रैपिंग करता, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता। और दिस ट्रैप सनलाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड। और ये जो ट्रैप सनलाइट एनर्जी कौन ट्रैप करता? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, वो सनलाइट को ट्रैप करता। और दिस ट्रैप सनलाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। ये ट्रैप सनलाइट वो यूज बाय ऑटोट्रॉप्स यूज करता टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स एक सनलाइट, जो ट्रैप सनलाइट को यूज करता फूड बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स, बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल कंबाइन होता है उसके साथ? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। समझो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे कि फूड तैयार होता है ना। दिस समझा, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन पिगमेंट रहते हैं, जैसे क्लोरोफिल करते हैं ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी, और ये ट्रैप सनलाइट एनर्जी यूटिलाइज बाय ऑटोट्रॉप्स यूटिलाइज करते हैं ट्रैप सनलाइट को फूड बनाने में। कंबाइनिंग किसके साथ कंबाइन होता है? मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मटेरियल के साथ कंबाइन होता है। प्रेजेंट इन द सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इन दिस वे ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर। इस प्रकार ऑल ऑटोट्रॉप्स, इस प्रकार ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर, उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, माने अपना खाना खुद तैयार करता है। सेल्फ, ऑटो, ऑटो ने सेल्फ प्रोडक्शन। जैसे देखो इधर इसका इक्वेशन देखो, फिर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो रहा है कंबाइन, जो एनवायरमेंट प्रेजेंट है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल में हो रहा है ना, ट्रैप कर रहा है कि नहीं क्लोरोफिल सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल में हो रहा है, क्या बन रहा है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज बन रहा है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन मिल रहा है प्लस H2O, 6H2O हो गया, ये रिएक्शन है ना। इस प्रकार ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर ये प्रोड्यूस हो रहा है किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट आ रहा है एरो के उस तरफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या इवेंट्स होता है वो पढ़ेंगे। क्या चीज होता है फोटोसिंथेसिस जब होता है उस दौरान क्या क्या चीजें होती है तो पढ़ेंगे। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहला काम क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देखो सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब कर रहा लाइट एनर्जी को, हो गया पहला काम। दूसरा काम कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और जो लाइट एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और स्प्लिट हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया वो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता वाटर मॉलिक्यूल। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन से ऑक्सीजन हट रहा है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स. Now we do heterotropic mode of nutrition in next lecture. Thank you very much for watching this lecture. If you understand, then please subscribe and share to your friends. Thank you very much for watching this lecture. Thank you.